हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर अभिवादन करता हूं। आज मैं बीए सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट कोड CC9 जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1550 टू 1605, इसके काफ़ी महत्वपूर्ण विषय लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज जो हमारे अध्ययन का विषय है वह है फायर आर्म मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड वारफेयर ऑफ बाबर। इसका हिंदी तात्पर्य होता है आग्नेयास्त्र, सैन्य तकनीकी और युद्ध कौशल। तो इससे सहजता से एक प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं कि बाबर द्वारा भारत में आक्रमण हेतु प्रयुक्त आग्नेयास्त्र एवं तकनीक व युद्ध कौशल पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें। तो प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछे जाए आपको वही जवाब देना है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में बाबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कैसे महत्वपूर्ण है इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि बाबर ने न केवल भारत में विजय प्राप्त की बल्कि उसने भारत में एक नई सत्ता की स्थापना की जो मुगल वंश के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। और इस राजवंश ने भारत में 300 वर्षों से भी ज़्यादा वर्षों तक शासन किया और इसमें कई महत्वपूर्ण शासक भी हुए। तो बाबर द्वारा भारत में आक्रमण हेतु प्रयुक्त आग्नेयास्त्र तकनीक एवं युद्ध कौशल को समझने से पहले बाबर को भी समझना आवश्यक है। दरअसल बाबर एक जन्मजात सैनिक था। 11 वर्ष की अवस्था से मृत्यु पर्यंत उसका जीवन युद्ध भूमि में बीता था। उसमें सैनिक की दृढ़ता, साहस और संकटों का सामना करने की अद्भुत क्षमता थी। वह एक कुशल घुड़सवार, कमाल का निशानेबाज, तलवार चलाने में एक दक्ष योद्धा था। उसमें असाधारण शौर्य और सहनशीलता थी तथा उसमें महान नेता के सभी प्रमुख गुण मौजूद थे। सैनिकों की प्रेरणा देने, उन्हें अनुशासित रखने और उनका विश्वास प्राप्त करने आदि दुर्लभ गुण उसमें शामिल थे। वह पराजित होने पर भी निरुत्साहित नहीं होता था और संकटों का सामना डटकर करता था। वह सदैव सैनिकों के सुख दुख में भाग लेता तथा आवश्यकता पड़ने पर कठोरता से अपने आदेशों का पालन भी कराता था। पानीपत के युद्ध में बाबर ने अपने युद्ध कौशल, सेनापतित्व, अस्त्र शस्त्र अनुशासन एवं आत्मविश्वास का परिचय दिया। दरअसल बाबर के भारत में आक्रमण करने से पूर्व उसे मध्य एशिया में उज़्बेकों, तुर्कों, मंगोलों, ईरानियों तथा उस्मानी तुर्कों से विभिन्न युद्ध चालों तथा रण कौशल को सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। घोर विपत्ति में भी वह शांति व स्थिर भाव से अपनी सेना पुनर्गठित कर सकता था। इसके साथ साथ उसने तोपखाने और बंदूकों का भी कुशलतापूर्वक इस्तेमाल मध्य एशिया से सीखकर उसके अनुभवों को भारत के पानीपत के युद्ध में लगाया था। बाबर ने जिस युद्ध नीति को पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनाया वह मूल रूप से रक्षात्मक थी और आवश्यकता पड़ने पर उसे आक्रामक बनाया जा सकता था। उसने 700 गतिशील गाड़ियों की पंक्ति, जिसे हम अराबा का नाम भी दे सकते हैं, का निर्माण किया था। इन गाड़ियों को गीली खालों से बांध दिया जाता था और सेना के आगे इसे रक्षा पंक्ति के रूप में रखा जाता था। इस पंक्ति के
बीच बीच में स्थान छोड़ दिया गया था, जिससे सैनिक आगे बढ़कर शत्रुओं पर आक्रमण कर सके। उसने तोपों के एक प्रत्येक जोड़े के बीच तोपचियों के शरण के लिए टूरा या बचाव स्थान बनाए थे। तोपों के पीछे घुड़सवार सेना एकाएक अर्थात अचानक आक्रमण के लिए सदैव मुस्तैद रहती थी। इसी तरह आक्रमण हेतु बाबर के द्वारा तुलगुमा युद्ध पद्धति को अपनाया गया था। इस युद्ध प्रणाली को बाबर ने उज़्बेकों से सीखा था। तुलगुमा युद्ध पद्धति में सेना का वह भाग आता है जो सेना के दाएं और बाएं भाग के किनारों पर खड़े रहते थे। वे छोटे बंकर बनाकर उसमें छिपे रहते थे और शत्रुओं पर ध्वंसात्मक प्रहार करते थे। इसी सैन्य पद्धति के बदौलत बाबर ने अपने से कई गुना विशाल सेना को तितिर बितिर कर दिया था। बाबर ने अपने सजातीय तुर्कों से गतिशील घुड़सवार सेना का सफल संचालन सीखा था। तोपों के प्रयोग में वह भली भांति से परिचित था। आगे चलकर बाबर को उस्ताद अली नामक एक तुर्क तोपची की सेवाएं उपलब्ध हो गई, जिसने बाबर को एक शक्तिशाली तोपखाने के निर्माण करने में सहायता पहुंचाई। आगे चलकर मुस्तफ़ा नामक एक अन्य तोप विशेषज्ञ की सेवाएं भी बाबर को प्राप्त हुई। इन दोनों तोपचियों उस्ताद अली और मुस्तफ़ा की देखरेख में बाबर एक शक्तिशाली तोपखाने का स्वामी बन गया था, जो भारत में उसकी सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण बनी। इसके अलावा बाबर ने बंदूकों का प्रयोग ईरानियों से सीखा था। इन बंदूकों को तोपखाने के साथ सम्मिलित कर बाबर ने अपनी अग्रिम सेना की पंक्ति को ज़्यादा सशक्त और प्रभावशाली बनाया। इस तरह हम देखते हैं कि विभिन्न जातियों से युद्ध एवं उनके संपर्क में आने से बाबर ने अपनी युद्ध कला और तकनीक को अति विकसित और वैज्ञानिक बना दिया था। अब उपरोक्त अध्ययनों के बाद हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। तो हम उपरोक्त अध्ययनों के आधार पर यह पाते हैं कि बाबर द्वारा भारत में आक्रमण से पूर्व मध्य एशिया में अपने अस्तित्व के लिए अनेक युद्ध लड़े थे। इन युद्धों के कारण उन्हें मध्य एशिया के विभिन्न जातियों के युद्ध तकनीक एवं कौशल को जानने का अवसर मिला था। इसके कारण उसने इन सभी तकनीकों एवं पद्धतियों के अनुभव को भारत में आक्रमण के दौरान सशक्त रूप से इस्तेमाल किया। इस कारण उसने इब्राहिम लोदी की विशाल सेना का कुशलतापूर्वक सामना किया और पानीपत के प्रथम युद्ध में युद्ध को जीतकर मध्यकालीन इतिहास की धारा को मोड़कर रख दिया। यद्यपि इस युद्ध की सफलता के पश्चात भी बाबर को भारत में और भी युद्ध लड़ने पड़े, लेकिन अपनी अपनी नेतृत्व क्षमता एवं पराक्रम से उसने न केवल सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया, बल्कि राणा सांगा, जो मेवाड़ के शक्तिशाली शासक थी, उन्हें भी खनवा के युद्ध में पराजित कर अपनी सामरिक श्रेष्ठता का परिचय दिया। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आपको यह विषय काफ़ी अच्छा लगा होगा और आसानी से समझ में भी आ गया होगा। आपको यह सवाल अनेक प्रकार से पूछे जा सकते हैं। आपसे यह पूछा जा सकता है कि बाबर की सामरिक श्रेष्ठता पर निबंध लिखें, अर्थात बाबर के द्वारा प्रयुक्त युद्ध तकनीक के अलावा उसकी
आग्नेयास्त्र एवं युद्ध कौशल पर प्रकाश डालें। इस तरह से प्रश्नों को पूछा जाएगा। आप घबराएंगे नहीं, बल्कि एकदम सावधानी पूर्वक इस प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए घर पर रहें, पढ़ते रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।